जेल भरो तहरीक। अपना चाहते हैं प्रिजन वैन ओपन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आमिर डार हूं। नाज़रीन, 22 फरवरी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की कॉल पर जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो गया है। ये जेल भरो तहरीक है क्या, इसका मकसद क्या है, आवाम में ये कामयाब हो रही है, इसका नतीजा क्या निकलेगा, सियासी नतीजा क्या निकलेगा, आवाम के लिए इसमें क्या बेहतरी है, आवाम इस तहरीक को लेके क्या सोच रही है। कहने का तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुन उन्होंने गिरफ़्तारी दी, कुछ उनके जो लीडर्स हैं उन्होंने गिरफ़्तारी दी। अब हम इस बहस में नहीं जाते कि उसके बाद उन्होंने ख़ुद ही अपनी रिहाई के लिए हाई कोर्ट में और मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में दरख्वास्तें भी दे दी। लेकिन इससे पहले भी ये जेल भरो तहरीकें आती नहीं, अब भी जेल भरो तहरीक आई है। आवाम को इससे क्या फ़ायदा है? क्या वाकई ये आवाम के लिए की जा रही है या इसके मकासद और हैं? ये हम आवाम की ज़ुबानी जानते हैं। मेरे साथ एक साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। भाईजान, क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान साहब, क्या काम करते हैं? मेरा जी चाय की दुकान है। चाय की दुकान है, ठीक है, मेहनत मजदूरी करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। ये बताएं, हर बंदे में सियासी शऊर है। हम एक वक्त था कि अवाम में उतना सियासी शऊर नहीं था, अब मैं समझता हूँ कि अवाम में जितना सियासी शऊर है कम लोगों में है जी। ये जेल भरो तहरीक है क्या? आप एक आम शहरी हैं, कॉमन सिटीज़न हैं। जब हम खान साहब ने ये ऐलान किया जी जेल भरो तहरीक है, मई में पिछले साल इसका ऐलान किया था, अब आगे उन्होंने फरवरी में इसका आगाज़ कर दिया, लोग जा भी रहे हैं, उनके कामयाब हो रही है नहीं हो रही, आप क्या कहते हैं? इसका तो पहले खान साहब को पता हो कि ये उन्होंने किस मकसद के लिए की। अब हमारी समझ में तो बात ये है कि खान साहब ने अपनी रिहाई से तवज्जो हटाने के लिए, ख़ुद बचने के लिए, अपनी गिरफ्तारी से तवज्जो हटाने के लिए यानी कि गवर्नमेंट को भी उस तरफ लगाया कि गवर्नमेंट भी मसरूफ़ रहेगी और यानी कि कुर्बानी अवाम देगी और मैं बच जाऊँगा, क्योंकि इसका आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं। तहरीक वही होती है जिसमें लीडर खुद हिस्सा ले। सबसे पहली गिरफ्तारी खान साहब को देनी चाहिए थी। अब मैं सबसे पहली बात आपको ये करता हूँ कि मैं अगर खुद नमाज ना पढ़ूँ और मैं हर बंदे को कहूँ नमाज़ पढ़ो नमाज़ पढ़ो नमाज़ पढ़ो, तो मुझे अगले कहेंगे यार खुद तो तू पढ़ता नहीं। खान साहब यहाँ पे अगर खुद गिरफ्तारी सबसे पहले देते, वो आज हीरो भी बन जाते हैं, उनकी ये तहरीक भी कामयाब होती। जिन लोगों ने उनके पीछे गिरफ्तारियां दी, अब वो पछता भी रहे। उनके बयान देखें, वो कहते हैं जी हम तो फ़लाँ को मिलने आए थे। वो आज़म स्वाति साहब ने कहा जी मैं तो शाह महमूद कुरैशी को मिलने आया था, मैं तो गिरफ्तारी देने नहीं आया था। फिर वो ज़ैन कुरैशी साहब भी अपने वाला साहब के लिए मिलने के लिए बेचैन है। बात यह है कि अगर आपको इतना ही डर था तो कुरैशी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब तो बीमार है ना, अगले दिन उन्होंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट दे दी कि मैं तो बीमार हूँ, उन्हें पाइल्स है जी। तो अब यही मसला ना कि यहाँ तो फिर ये अगर कुर्बानी देने के, अगर ये जो इनके पीछे लगे हैं खान साहब के पीछे, यहाँ तो वो कुर्बानी की खातिर ये है कि फिर सख्तियाँ भी बर्दाश्त करें। एक तो वो कहते हैं हम जेलें भी भरेंगे, तीसरे दिन वो बयान भी दे देते हैं कि नहीं जी हमारे साथ तो ज़्यादती हो रही है। साथ में वो ये भी कहते हैं ना कि हम तो सिर्फ अलामती गिरफ्तारी देने गए थे जी। अलामती गिरफ्तारी क्या होती है? इसका भी खान साहब को ही पता होगा कि बात है कि जब बंदा एक जेल में जाता है तो उसके ऊपर सख्ती होती है, वहाँ वो मेहमान बन के तो नहीं जाता। जेल का मकसद क्या है कि इंसान को सबक सिखाना। तो अगर ये समझते थे कि हम जेल में जाएंगे तो हमें बिरयानियाँ मिलेंगी, हमें वहाँ पे टीवी लगा मिलेगा, तो ऐसे तो नहीं होता। बड़े बड़े लीडरों ने भी जेलें भरी, देखे फातिमा जिन्ना ने भी जेल काटी, जिस भी लीडर ने जेल काटी, भट्टो साहब ने जेल काटी, वो फांसी चढ़ गए। तो ये कहें कि जी हम जेल में जाएँ तो हमें बिरयानियाँ मिलें, तो ऐसे तो नहीं होगा। ये बात खान साहब को समझ क्यों नहीं आती? हमारी तारीख भरी हुई है, जिस लीडर ने जेल काटी उसका सियासी कद बड़ा हुआ, उसे उसका सियासी तौर पर फ़ायदा हुआ। लेकिन खान साहब क्यों भाग रहे हैं ना? वो क्रिकेट के मैदान में थे ना, तो लेकिन वो घबराते हैं कि मैं जेल में जाऊंगा, मैं अकेला हो जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा। अगर वो अच्छे लीडर होते तो इस तहरीक का आगाज़ खुद करते, पहले खुद गिरफ्तारी देते और उसके बाद उनकी ये तहरीक भी कामयाब हुई थी। अब लोगों में शऊर आ गया, लोगों ने देखा कि यार ये तो हमारी कुर्बानी कर रहे हैं। अब बात यह है कि अब खालिद वलीद इकबाल की जो वालदा, उनका आज टीवी पे इंटरव्यू चल रहा था, वो कह रही थी कि मैंने अपने बेटे को मना किया था इस तरीके में ना जाएं। हमारा दीन कहता है कि अगर माँ हज पे जाने से भी मना करे तो वहाँ ना जाओ, हज कबूल नहीं होगा। तो देखें कि खालिद वलीद इकबाल जो है वो गिरफ्तारी के लिए चली गई। उनकी वालदा का आज जियो पे बयान चल रहा था कि जी मैंने अपने बेटे को मना किया था, लेकिन उन्होंने यानी कि ये गिरफ्तारी दी। उन्होंने भी यही बात की है कि ये कैसी तरीका है कि आप गवर्नमेंट के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि जो असर छोड़ना चाहिए था इस तहरीक को अवाम में, वो असर या वो मकबूलियत हासिल नहीं कर सकी। ये तब मकबूलियत हासिल करती जब खान साहब सबसे पहले आप खुद गिरफ्तारी देते।
फिर हमारे ऊपर भी असर होता कि यार ये वाकई लीडर है। लेकिन उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए ये तहरीक चलाई। और आपको लगता है खान साहब गिरफ्तारी नहीं देंगे? ये जेल भरो तहरीक में जब वो किसी केस में जब एक जज ने ऑर्डर कर दिया, जब उनका कोई जुर्म साबित हो गया, अब जिस तरह वो तहरीक पे गए हैं, उनकी अगर जमानत कबूल ना हुई तो वो गिरफ्तारी करेंगे। तो अगर ये कहें कि मैं कारकुन इकट्ठे करके तो बच जाऊँ, ऐसे नहीं होता। बेहतर नहीं था कि जेल भरो तहरीक में ही अपनी गिरफ्तारी दे देते, उसमें ये हीरो बन जाते। अब वैसे अगर इनकी गिरफ्तारी हो गई तो फिर इनका यानी कि वो इज्जत नहीं रहेगी। अगर ये खुद गिरफ्तारी देते तो इनकी इज्जत और बढ़ जाए। बिल्कुल ठीक है जी। देखा आपने लोगों में कितना सियासी शऊर है। ये भाई साहब कितनी समझ बूझ वाली बातें कर रहे थे। और ये एक न्यूट्रल आदमी है, इनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। देखने वाले ये ना सोच रहे हो कि शायद हम किसी नून लीग के इलाके में खड़े हुए हैं तो ये नून लीग के वर्कर थे या उनके सपोर्टर थे। एक न्यूट्रल आदमी है। क्या नाम है आपका? निसार अहमद। निसार साहब कैसे हैं, क्या काम करते हैं? मेरा ये कारोबार है मोबाइलों का कारोबार है। ठीक चल रहा है काम? नहीं जी, कारोबार बिल्कुल डूब गया हुआ। तो खान साहब निकले हुए हैं आपके लिए, वो तो जेल भरो तहरीक अवाम के लिए निकाल रहे हैं। ये खान साहब ने जब से ये कराया है ना जेल भरो, ये जेल भरो कोई भी नहीं जा रहा है इसमें। मैं खुद खड़ा हूँ सामने, ये मेरे इलाके में लोग खड़े हैं, ये लोग अपने कारोबार कर रहे हैं। जेलों भरो जो है ना, वो एक ड्रामा किया हुआ है। खान साहब ने प्लस्तर लगा लिया, खुद बैठ गया कि कह रहा जी मैं जेलें भरो, खुद जेबें भरी आ रहा है, लोगों को कह रहा है जेलें भरो। जेबें भरी जा रहे हैं? वो कैसे? हाँ, वो अपनी जेबें भरी आ रहा है, लोगों से पैसा ले लेके अपना पैसा कमाई जा रहा है, लोगों को जेलें भरो। नहीं खान साहब ऐसा कोई इल्ज़ाम है जेबें भरने वाला? है ऐसा। अगर सिर्फ तोशा खाना केस चल रहा है, वो घड़ी वाला इल्ज़ाम है। वही कह रहा हूँ ना, घड़ी उसने बेकारी, वही तो पैसे जेब में आ गए ना। जो चोरी का माल बेचेगा उस जेब में आ गया, जो बेचेगा उसकी गुंडागर्दी है। ये समझ लो कि पाकिस्तान में गुंडागर्दी हो रही है। इससे बड़ा गुंडा कोई भी नहीं है पाकिस्तान में। खान साहब सुकून है, बैठे हुए घर में। अब देखो परवेज लाई अपने भाई को छोड़ के उसको लड़ा कर दिया पार्टी से, वो भी इसके साथ चोरों के साथ चोर मिल गया, बहुत बड़ा डाकू एक चोर के साथ मिल गया। खान साहब आप बड़े खुश हो गए हैं, हम परवेज लाई मेरे साथ आके मिल गया। अब इनका थोड़े दिनों का टाकरा है खान साहब का परवेज लाई का। इन्होंने आपस में ऐसे होने फट जाना, आपस में ख़त्म हो जाएगा इत्तेहाद ये नजर आ रहा है। नहीं, अब तो वो ज्वाइन कर चुके हैं ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, अब तो उनका हिस्सा बन चुके हैं। बन तो गया ना इंसान, लेकिन जो अपना चौधरी साहब है ना, वो तो ना बने। चौधरी साहब ने तो यही इनको देखना है। लेकिन मेरी ख्वाहिश है जैसे ये 11 पार्टियाँ इकट्ठी हो गई हैं, जैसे ये काफिली तरीके साहब इकट्ठी हो गई है, ऐसे हम लोग क्यों नहीं हो सकते इकट्ठे? आवाम इकट्ठी क्यों नहीं हो सकती? इनके खिलाफ हमारे वोटों से ये लोग आते हैं। अगर ये महंगाई अब कम होगी, ये हम लोग इकट्ठे हो जाएं, जितना ये पाकिस्तान सब इकट्ठे हो जाएं। एक दफ़ा अपील है मेरी आवाम से कि लोग इकट्ठे हो जाएं। जैसे ये चोर डाकू सारे इकट्ठे हो गए हैं, इसी तरह हमें आवाम को इकट्ठा होना चाहिए। आवाम इकट्ठी होगी, ये ना देखे ये बल्ले वाले हैं, ये शेर वाले हैं, ये भी वाले हैं। ये देखें कि हमने अपना महंगाई का कंट्रोल करना है बस। ये अपना महंगाई पे कंट्रोल होगा तो हम कामयाब होंगे, वरना ये हमारे से वोट लेते रहेंगे। महंगाई पे कंट्रोल तब होगा जब आप लोग अपना हकीकी नुमाइंदा चुनेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अभी आपने बात कर ली, सुने, और कल को जो पहले भी यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं वो दोबारा आएंगे, बड़ी गाड़ी में आएंगे, 10-15 बड़े लोग होंगे उनके साथ, और एक प्रेशर डाला जाएगा और वो आप उनके कहने पर वोट दे देंगे। देखें ना, वोट हम देते हैं कि यार ये अच्छा नहीं मिलता है, कोई पार्टी का भी आए। आप जरा रुकते हैं, मैं जरा भाई साहब जल्दी में थोड़ी सी इनसे बात कर लूँ। आप बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, आपसे तो दोबारा बात करते हैं। क्या नाम है आपका सर? मलिक रियाज। मलिक साहब कैसे हैं, क्या काम करते हैं? शुक्र लगा। ये शॉप है हमारी, ये इसकी पिको वगैरह की और ये टॉयज़ वगैरह की। ठीक है, तो एक तरफ ये एहतजाज की कॉल्स आ रही हैं कि जी दुकानें बंद करें, कारोबार बंद करें। कारोबार पहले ही बड़े मुतासिर हैं, इसके बंद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनके लिए किसी के लिए भी खड़े होना या मजमा इकट्ठा करना बेफजूल है। अपना मेहनत करो, बस काम करो। इन्होंने तो ये काम करते रहना है, हमें चाहिए अपनी मेहनत करते रहें। क्या आवाम में, आप लोगों में, आप जिस इलाके में रहते हैं, क्या तासुर आ रहा है? ये जो जेल भरो तहरीक है खान साहब की, उसका तासुर क्या आ रहा है? ये कोई कामयाब हो रही है? इससे कोई पाकिस्तान के मुस्तकबिल में बेहतरी आएगी, हालात बेहतर होंगे? क्या समझते हैं? नहीं, ये कोई बेहतर नहीं होंगे। ये सिर्फ अपनी अपनी सीट के लिए कर रहे हैं। इमरान खान भी और जो भी है नून लीग वाला, कोई पीपल्स पार्टी, ये सब अपनी अपनी सीट के लिए करते हैं और आवाम के लिए कुछ नहीं है। आवाम के लिए वही है महंगाई, इसके अलावा और कुछ नहीं है। यानी किसी से उम्मीद नहीं है, मायूस हो चुके हैं? कोई उम्मीद नहीं है। मेरे ख्याल से तो इनको वोट भी नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्या हल है फिर भाई साहब? हल क्या है इसका? वोट नहीं देना चाहिए, सबसे सबको आजमा लिया, सबसे तंग है आप, तो अब होना फिर क्या चाहिए?
होना यही चाहिए कि बस ये इनको देखना भी बेवकूफ़ी है इनको। मेरे हिसाब से तो अपने अपने काम में मशगूल हो बस, तो अपनी मेहनत करो बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं मकसूद हूँ। मकसूद सर क्या काम करते हैं? मैं प्रिंटिंग का काम करता हूँ। प्रिंटिंग अपना काम है, अपना सेटअप है? नहीं। अच्छा, जॉब करते हैं वहाँ पे? हाँ जी। ठीक है। क्या हालात चल रहे हैं? ये जेल भरो तहरीक सुना है बड़ी उम्मीद की किरण है, ऐसे ही है? हाँ जी, होना तो चाहिए। नहीं, जेल भरो तहरीक उम्मीद की किरण है, इससे कोई आप जो जॉब कर रहे हैं आपके को माशी हालात बेहतर होंगे इससे? नहीं, गरीबों को तो नहीं होंगे। नहीं होंगे। हाँ जी। तो फिर इसका मकसद क्या है? आवाम क्या सोच रही है, आप क्या सोच रहे हैं? इस तहरीक का मकसद क्या है? कोई अच्छा होना चाहिए, ऐसे तो नहीं ना होता। यानी आप समझते हैं कि इस तहरीक से आम आदमी की ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा? वो तो कहते हैं कि हमने तहरीक इसलिए शुरू की है कि इलेक्शन हो, जल्दी हो, वक्त पे हो, ताकि हम दोबारा से मुंतखब होकर आएँ, आवाम के मसाइल हल करें। हाँ जी, कोई अच्छा है, जो भी है अच्छा हो। जो आए अच्छा हो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है बुजुर्गो? हाँ जी, ठीक हो? तबीयत सेहत सब ठीक। चलो माशाल्लाह। ते की कार जा रहे हो? ते गल सुनो ना, थोड़ी जी गल कर लिए ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ इमरान खान ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं, इमरान खान के नाल नहीं है कि मैं नहीं पूछ रहा। अच्छा चलो चलें, वो मैं ये तो पूछना ही नहीं चाह रहा था कि आप खान साहब के साथ हैं या नहीं हैं और आप किस जमात के साथ हैं। बहरहाल दबे अल्फाज में अपना वो पैगाम दे के चले गए। मैं आपसे भी ये नहीं पूछूंगा कि आप किस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं, आपने आखिरी इलेक्शन में किसे वोट दिया, अब आइंदा किसे वोट देना है। सिर्फ तहरीक के हवाले से बात करें। खान साहब की जेल भरो तहरीक कामयाब है, आवाम के हालात इससे बेहतर हो रहे हैं, आप लोगों की आम जिंदगी पे क्या असर पड़ा है? वो तो फजूल है, गरीब आदमी तो और पिसता जा रहा है, मज़ीद पिसेगा। खान साहब तो अपना जो लेके आए हैं वो फजूल है। बेहतर नहीं है कि वो जिस तरह डिमांड कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं हुकूमत पे कि इलेक्शन जल्दी हो, 2 सूबों में इलेक्शन होना चाहिए, उसके बाद उनकी हुकूमत आए, वो सोच के बैठे हुए हैं, और उसके बाद मुल्क के हालात बेहतर हों, हमारे सूबे के शहर के हालात बेहतर हों। इससे तो और महंगाई होगी। अवाम तो पहले पिस रही है, अवाम का बुरा हाशर हुआ पड़ा है। आगे इलेक्शन होंगे, वो भी हमारे ऊपर बंडल पड़ेगा। वो तो मजबूरी है। आटा हमें नहीं मिल रहा, लाइनों में लग के आटा मिल रहा है। घी इतना महंगा हो गया, कहाँ से लेके आएंगे? गरीब आदमी कहाँ से गुजारा करेगा? अभी ये भाई साहब एक बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं कि अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए खान साहब ने ये तहरीक शुरू किया ताकि उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। उन्होंने कारकुनों को आगे कर दिया। सारी बात है, वो खुद तो सेफ हैं, वो घर से बाहर नहीं निकलते, उनके प्लस्तर लगाए हुए हैं। कानून सबके लिए एक जैसा नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, सबको होना चाहिए। वो खुद पहले गिरफ्तारी दें ना। वो दूसरी जमातों के जितने लीडर्स हैं, उनके सरबराहान हैं, उनके कायदीन हैं, उन सबको गिरफ़्तार किया गया। सिटिंग चेयर थी उनके पास, वो अपनी कुर्सी पे मौजूद थे और उन्हें पकड़ा गया, उन्हें नाअहल किया गया। तो खान साहब को क्यों, उनके साथ ये इतना अच्छा बर्ताव क्यों है? अभी ये तो बैकअप है ना उनका, जो उनको बैक कर रहे हैं, वो बचा रहे हैं उनको। खुद गिरफ्तारी दे, हम मानेंगे कि चलो जी गिरफ्तार होंगे सारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक बुजुर्ग हैं, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? तो कोई आपका कोई जानने वाला गया है कोई जेल में अपनी गिरफ्तारी देने के लिए? कोई नहीं गया। कोई नहीं गया? क्यों? भाई कोई नहीं गया। खान साहब ने कॉल दी हुई है, जाना नहीं चाहिए था, लीडर हैं वो। पहले आप ही जावे, पैसे सारा जाना, चीनी आटा सारा कोई बिजली सारा कोई बांध दे। अल्लाह मेरे भाई की ने बड़ा खाने बड़े बड़ा के थे। आवाम के पास टाइम ही नहीं है इन चीज़ों के लिए। आवाम को सिर्फ ये सहूलियात चाहिए। हाँ जी। बिजली आए, सस्ती आए, आटा सस्ता मिले, चीनी, गैस, सब कुछ। आलू महंगा, प्याज महंगा, सारा कुछ महंगा। नहीं सिर्फ बच्चे भूखे मारे, गंदा पानी आए, बड़ा गंदा पानी। अल्लाह गंदा पानी आए और तब बीमार हो गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये वो बातें हैं, ये वो अल्फाज हैं जो हमारे कान थक चुके हैं यकीन करें सुन के। गंदा पानी, बीमारियाँ, आलू प्याज टमाटर महंगे, बिजली नहीं है, महंगी बिजली है। आम जो आवाम के मसाइल हैं, ये वो मसाइल हैं जो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं। यकीन करें इसी उम्मीद से हम घर से निकलते हैं कि शायद किसी दिन इन हालात में बेहतरी आए, हमारे अवाम उनकी क़ुव्वत ख़रीद बेहतर हो जाए और वो इन तमाम चीज़ों से बाहर आ जाएँ कि हमने आटा कहाँ से लेना है, हमें गैस सस्ती कब मिलेगी, बिजली हमें कब मिलेगी और सस्ती कब मिलेगी। लेकिन
शायद उम्मीद अब नज़र नहीं आती। एक वक्फा शामिल करें, वापस आते हैं। जेल भरो तरीका अपना चाहते हैं प्रिजन वैन ओपन है। आम पब्लिक में हम निकले हैं ये जानने के लिए कि जेल भरो तहरीक कामयाब चल रही है, ये कब ख़त्म होगी, इसका फ़ायदा क्या होगा, क्या फ़ायदा सिर्फ तहरीक इंसाफ को होगा, आम आदमी को भी क्या इसका कोई फ़ायदा हो रहा है, और आम आदमी आम आवाम जो मेहनत मजदूरी करने वाला तबका है वो इस बारे में क्या सोच रहा है। मेरे साथ एक बुज़ुर्ग मौजूद है। चाचा जी की कम कर दो? पहले मजदूरी करी दिए थे। अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह बरकत पाए, अल्लाह बरकत पाए, अल्लाह सारे वास्ते बेहतर करे। जेल भरो तहरीक के बारे सुने की सुने है की है क्या? ये सब ड्रामेबाजी, कोई किसी का कुछ नहीं करते पे। जेल च वड़ते अंदर जाते गड्डियां च वड़ते हैं, जा चुकते दौड़ के बाहर आ जाते हैं। अंदर तो खलोवो थोड़ी देर, पता तो लगे सानू कि तुम यह काम कर रहे हो, फड़े जाओगे तो गिरफ्तारी होगी फिर मनांगे। गिरफ्तारी तुहाडी है ही नहीं, जाते ही कोई नहीं उन्होंने बंदा। वो तस्वीर लैके वापस आ जाते, तस्वीर लो आके वापस इमरान खान आगे चले भी जान। इहदा फायदा की, फायदा की इहदा? हाँ मैं आंदा है तां नाल गल करदा, इहदा फायदा आयो आयो तुसी आयो। फायदा की होएगा इहदा? फायदा कुछ भी नहीं, आवाम परेशान, आवाम परेशान करनी उन्होंने। अच्छा रुको जरा। हाँ जी, की कह रहे हो, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम आजम अली। अच्छा की कह रहे हो, आवाम को कोई फायदा नहीं था? आवाम पागल हो गए, चंद बंदे ने ना वही पीछे ही हड़े हुए ने। नहीं जी वही सही है, कुछ भी नहीं। नाम तो नहीं यार कौन सही है? और पाजी सारे सही ने, सही है। पीपल पार्टी नूलिया ने बेड़ा मारता जी, सारी उम्र सानी टोता से पीपल पार्टी वोट डालते हैं, अब छोड़ दिया। किन्नू वोट पाओगे? सारे नु आजमा लिया, की करोगे? इमरान खान नू पाओगे। खान साहब ने वोट पाओगे? खान साहब की तहरीक सही जा रही है? जेल भरो तहरीक गए हो, गिरफ्तारी दिन गए सो? नहीं मैं नहीं गया जी, बाकी जा रहे ने देन जेड़े दे रहे ने, मैं नहीं गया। मैं ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਾਜੀ ਤੇ 에어ਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, 에어ਪੋਰਟ ਕਿਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਨਵਾਜ਼ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਹੈ ਹੀ ਪੈੜੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੜਨੇ ਪਏ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਦਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੋਗੇ? ਅੱਲਾਹ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆਏ ਬਸ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਦੋਂ ਬਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਨੱਠੇ, ਨਾ ਬਾਲ ਦੇ ਮੁੱਲਾ ਨੱਠੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣੀ। ਉਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੱਠ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ? ਉਹ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੋ। ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद नज़ीर। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं दर्जियां का काम। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? नहीं जी ये गलत है कहने। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ? भाने देखो जी उन्हें क्या जी जेल भरो, ठीक है, जेल च अगले जाते ने है जी, तो उन्होंने की जेलां भरनियां ने। उस तो बाद देखो बीमारी तो किसी को हो सकती ना, बड़ा जेन्युइन मसला है, उन्होंने मेडिकल की रिपोर्ट है। कोई बीमारी नहीं की है, बस उंजीगा। उस तो बाद असैम्बली तोड़न का इन्हों हक नहीं बनता सी। जे असैम्बली तोड़ी तो इलैक्शन लड़न का इन्हों हक नहीं बनता। जज इन्हों पूछ नहीं सकते। वापस कह रहे हैं साढ़े इस्तीफे मंजूर ना करो, सानू वापस असैम्बलियां च ले लो। गलत है ना, गलत बंदा है। वो कभी किसी के मोटे से पैंदा, कभी किसी के मोटे से पैंदा। मुल्क का खाना खराब उस बंदे ने कर छड़िया। इस इलाके जो कोई गया है, तुसी किसी एक बंदे नूं जानदे हो जेड़ा कोई गया है गिरफ्तारी? कोई भी नहीं, सिर्फ ना लेंदे ने। कोई भी नहीं गया गिरफ्तारी देन की, जमान पर कोई नहीं गया। कि वो कारकुन खत्म हो गए ने? एक वक्त सी कि गिरफ्तारी का वक्त आंदा सी ते लोग जिहड़े सियासी कारकुन होंदे सन वो पेश होंदे सन, वो अगे होंदे सन सब तो, और गिरफ्तारियां देंदे सन। हुण लोग खत्म हो गए ने। नहीं बोले तुसी चुप होइयो। हुण वो की वर्कर खत्म हो गए ने जेड़े गिरफ्तारियां देंदे सन? और सर बहुत ज़्यादा खत्म हो गए ने। वो एक पीछे गए ने पिंडी च भी, वो भज गए ने। एक गड्डी बह के उन्हें तस्वीर बनाई, थल्ले उतर के दौड़ लाई थी। ते यार जे तुसी गिरफ्तारी देनी दिओ। फिर तुसी की समझदे हो इहदा मकसद की है इस सारी तहरीक दा? ये सिर्फ ड्रामा है जे पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहता है बंदा। ये बंदा पाकिस्तान को बर्बाद करना चाहता इमरान खान। नहीं उन्हों का मौकफ तो ठीक है, वो कहते हैं कि इलैक्शन जल्दी करवाओ, वक्त ते करवाओ, असीं दोबारा आवांगे, असीं आवाम दी बेहतर करांगे। असैम्बलियां क्यों तोड़ियां? इलैक्शन ही कराना तो असैम्बलियां क्यों तोड़ियां ने? असैम्बलियां ना तोड़दे विच बहिंदे गल करदे, ओहदे च कोई गल बनदी है। असैम्बलियां तोड़ के कोई गल नहीं बनदी। ठीक है जी,
लोगों के तासुरात आप तक पहुंचा रहे हैं। एक भाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम थोड़ी सी हम बात करेंगे। अच्छा, ज़रूरी कॉल आ गई, उनकी ज़रूरी कॉल आ गई। आ जाए भाईजान। नौजवान यार, आप लोगों के लिए तो ये तहरीक शुरू की गई है, तो गए क्यों नहीं जेल में, क्यों नहीं गए, गिरफ्तारी क्यों नहीं दी आपने? भाईजान मैं नून लीग को सपोर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, नून लीग को सपोर्ट कर रहे हैं, चले ये तो बड़ी अच्छी बात है, सियासी वाबस्तगी होनी चाहिए। चलें, ये मुझे बताएं कि ये तहरीक कामयाब हो रही है, इससे क्या फ़ायदा होगी अगर इमरान खान खुद गिरफ्तारी दे? वो खुद गिरफ्तारी नहीं दे रहा। का एक वर्कर कह रहा है, सपोर्टर कह रहा है कि खान साहब खुद गिरफ्तारी दे दें तो ये तहरीक कामयाब हो जाएगी। वो जैसे शबीर गुजर की आपने वीडियो देखी होगी, पुलिस वालों पे तशद्दुद करके खुद फरार है, खुद वो गिरफ्तारी से डरते हैं और आवाम को कह रहे हैं गिरफ्तारी दें। तो वो जो कहते हैं कि इलेक्शन वक्त पे होना चाहिए, इस पे आप समझते हैं कि ये मौक़िफ़ ठीक है, बात ठीक है उनकी? वो तो सियासी सूरत हाल है ना, वो जो टाइम होगा वो तो होगा, मतलब कि इलेक्शन का जो टाइम दे दिया के इलेक्शन अभी हो जाने चाहिए, या आप समझते हैं कि वफाक के और सूबों के अभी पंजाब के KPK के इकट्ठे होने चाहिए? अगर इकट्ठे होंगे तो ठीक है, अगर लहदा हुए तो जो खर्चा उसमें आएगा वही दूसरी में भी आएगा, पार्टी में भी। अच्छा, तो अवाम ज़ाहिर है पहले ही इतना बोझ है, ख़जाने के पास पहले पैसे नहीं हैं, तो आप चाहते हैं कि इलेक्शन एक वक्त में होना चाहिए? हाँ जी, वो एक वक्त में होना चाहिए, क्योंकि लहदा करवाएंगे तो वही दोबारा बजट दोबारा आएगा दोनों पे। ठीक है, 2 बार खर्चा होगा जी। एक और भाई साहब हैं जल्दी में, ज़रा बच्चों को स्कूल से मेरा ख्याल लेके आ रहे हैं। क्या हाल है आपकी? क्या नाम है? अदनान। अदनान साहब क्या काम करते हैं? मेरा सलून है, हेयर सलून। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त है। तो ये बड़ा चर्चा है आजकल तहरीक का, जेल भरो, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, सुना है हज़ारों लाखों लोग गिरफ्तार हो गए हैं, तो ये ठीक काम है? जी, इसके मुताबिक तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ना है। जो खान साहब कह रहे हैं ये गिरफ्तारियों वाला सिलसिला, इससे कोई महंगाई कम होगी? इसके मुताबिक तो मैं कुछ कह नहीं सकता आपको कि कम होगी कि नहीं होगी। एक आम आदमी के तौर पर आप क्या समझते हैं, ये तहरीक शुरू उन्होंने जो की है, ये शुरू होनी चाहिए थी? गिरफ्तारियों वाला सिलसिला ठीक है, नहीं ठीक? आम आदमी की सेहत पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए, जो तो दिहाड़ीदार बंदा है वो तो कभी भी नहीं जाएगा, जिनके पास जो सरमायाकारी है वो तो कभी भी जेल में नहीं जाएगा। नहीं, वैसे तो जो मिल मालकान हैं, जो बड़े पंजाबी में कहते हैं ना सोखे हैं, जी जी, वो भी नहीं गए जी, कोई भी नहीं गया। चंद लोग हैं जो लाहौर से निकले हैं, इसके बाद KPK में तो बिल्कुल सिफर बड़ा सिफर, वहाँ तो कोई निकला ही नहीं है। इसी तरह गुजरावाला में चंद लोग हैं, मुल्तान में चंद लोग हैं, निकला तो कोई भी नहीं है। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ इसके मुताबिक, लेकिन मेरा तो यही है कि अब जैसे मैंने तो अपने बच्चों को रोटी देनी है, तो मैं तो निकल नहीं सकता, तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि इसके लिए कुछ और होना चाहिए। अगर महंगाई ज़्यादा है तो इसके लिए कुछ और होना चाहिए, जेल बनने से कुछ भी नहीं होगा। जेल बनने से कुछ नहीं होगा जी, बिल्कुल ठीक है। आवाम 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से पूरा करी है, सुबह लोग निकलते हैं और दिन भर मेहनत करते हैं, रात को बच्चों को 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए। तो ऐसी सूरत हाल में कौन अपनी दिहाड़ी छोड़ेगा, कौन जेल भरेगा? और जिस तरह मैंने पहले बात की, ये तो मजदूर तबके की हम बात कर रहे हैं ना, वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो लोग जो मिल मालकान हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो भी नहीं निकले। बहरहाल वक्फा शामिल करते हैं, मज़ीद लोगों से बात करें। जेल भरो तरीका। अपना चाहते हैं प्रिजन वैन ओपन है। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक की कामयाबी या नाकामी, और आवाम पर इसका क्या असर पड़ा है, आवाम के लिए इसमें क्या बेहतरी है, इसमें हम बात करें। मेरे साथ 2 साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। भाईजान क्या नाम है? रब नवाज साहब की काम काज करते हो? मैं तो सपीटो में की करते हो? सपीटो बस में काम करते। अच्छा, ठीक है। तो सुना है कोई वैन आ रही है यहाँ पे गिरफ्तार करने के लिए, जा रहे हैं गिरफ्तारी देने के लिए? नहीं सर। क्यों? नहीं, ये बेकार काम है यार। खान साहब कह रहे हैं, खान साहब की आवाज़ पे लबैक नहीं कहेंगे? नहीं। वजह? महंगाई इतनी है, फुर्सत नहीं है, काम से फुर्सत नहीं मिलती है, हमें क्या जाए उनके पास। वक्त नहीं है? वक्त होता तो जाते ही। हाँ। तो आप समझते हैं कि अब कुछ 4, 5, 6 दिन हो चुके हुए हैं, इससे कोई असर पड़ा है हुकूमत पे, जो मकासद खान साहब हासिल करना चाह रहे हैं? आप समझते हैं कि उसमें वो कामयाब हो रहे हैं? नहीं, कोई कामयाबी नहीं आ रही। कोई कामयाबी। तो आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है तहरीक, नाकाम हो चुकी है? कोई एक नंबर भी नहीं देंगे 100 में से? नहीं सर, कोई नहीं। भाईजान क्या हाल है? शुक्र है। क्या नाम है? एहसन नासिर। आप 100 में से कितने नंबर देंगे? मैं कोई नंबर नहीं दूंगा। आप ही नहीं देंगे? नंबर ख़त्म है आपके पास? जी ख़त्म है। वजह?
बस वजह यही है कि जो है ना महंगाई पे महंगाई हो जा रही है, समझ नहीं आ रही क्या करना है क्या इस नहीं महंगाई के लिए तो निकले हैं वो, इसलिए तो उन्होंने ये तहरीक शुरू की है। जी जी, तो बस क्या करें, अब हम कुछ भी नहीं कह सकते। जो है ना महंगाई इतनी हो गई है कि जो गरीब आवाम है ना वो भूखी मर रही है। ये कदम उनका ठीक है, ये तहरीक जो उन्होंने शुरू की है ये ठीक है, ये करनी चाहिए थी। ये अब हमें नहीं पता करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, कोई हमें नहीं आइडिया है इस चीज़ का, ठीक है ना। हमें सिर्फ इतना पता है कि महंगाई पे महंगाई हो ही जा रही है और हो ही जा रही है। ठीक हो गया जी, बात सिर्फ एक ही है, सवाल कुछ भी करें लेकिन जवाब एक ही निकलता है कि महंगाई बहुत है। भाई साहब ज़रा आगे आ जाए, थोड़ा सा इधर आ जाए। क्या नाम है आपका? इमरान अभी। इमरान साहब क्या काम काज करते हैं सर? मेरी गोश्त की दुकान है। अच्छा दुकान है, ज़बरदस्त। तो तहरीक के बारे में क्या ख्याल है आपका, जेल भरो तहरीक के बारे में? सर ये वक्त का ज़िया है, इसका फ़ायदा कोई नहीं है। माजी में भी बड़ी हुई हैं, उसका भी तारीख ये बताती है कोई फ़ायदा नहीं निकला। सर एक होता है एहतजाज, एक तहरीक है। तहरीक तो किसी मज़हब के में रह के किसी दूसरी मज़हब के ख़िलाफ़ चलाई जाती है। तहरीक असल में गरीब आदमी को चलानी चाहिए जिनका जीना मुहाल हो गया है। आवाम को एक हो जाना चाहिए, इकट्ठे हो जाना चाहिए। सर बात ये है कि मफादात की जंग है। ये वही इमरान खान था, वो कहता था कि मेरी 2 लाख सैलरी में मेरा गुजारा नहीं है। गरीब आदमी ये नहीं कहता कि मुझे 2 लाख चाहिए, गरीब आदमी ये कहता है कि सिर्फ मुझे बच्चों का रिज़्क और रोटी चाहिए। और अगर गरीब आदमी के बारे में सोचा जाए तो वही लीडर होता है। हाँ, सब नहीं सोचते गरीब आदमी के बारे में। सर अपने बारे में ही सोचा है ना। देखिए बात ये है कि ये जो इफेक्ट्स आ रहे हैं, ये जो मुल्क दिवालिये की तरफ जा रहा था जो सिस्टम है, ये इन्होंने IMF के साथ मुआहदे किए हैं। ये मैं सवाल करने लगा था, खान साहब के जो अपने इक़्तिदार के 3.5-4 साल हैं, आप नहीं समझते कि खान साहब ने कोई बेहतरी की है आवाम के लिए? सर मुझे एक बात बता देना, क्या बेहतरी की है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर देखिए बेहतरी तो वो होती है कि अगर मुल्क किसी ट्रैक के ऊपर जा रहा हो, आम आदमी को रिलीफ मिल रहा हो, वो बेहतरी होती है। बेहतरी ये नहीं होती कि स्पीच अच्छी कर लेना या सोशल मीडिया के ऊपर जो भी इनके फॉलोवर हैं उनको वो अगर अच्छे कमेंट्स फेंक रहे हैं तो उनमें सदाकत और हकीकत कोई नहीं है। बात ये है कि नून लीग हो या PTI हो या कोई भी हो, आम आदमी को इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। आम आदमी को ये गर्ज है कि मेरे घर का चूल्हा बाइज्जत तरीके के साथ कैसे जलना चाहिए, और वो नहीं जल रहा। वो नहीं जल रहा है। जो 100 वाली चीज़ थी वो 1000 रुपये पे पहुँच गई है, कोई रोकने वाला नहीं। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ फाल नहीं है, किसी किस्म का कोई रोक टोक नहीं। एक महंगाई तो है लेकिन एक खुद साख्ता महंगाई है जो ताजर बरादरान को जो है ना कोई पूछने वाला नहीं है और कुछ सिस्टम नहीं है। आप इस दुकान में बैठ के, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आप किसी भी चीज़ का कोई भी रेट कर दें, पता है कि आवाम ने मजबूरन आके ख़रीदनी है और किसी ने आगे चेक नहीं करना और ना किसी ने पूछना है कि अदारे अपना काम ही नहीं कर रहे। ये मैं न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ, किसी सियासी पॉइंट ऑफ व्यू पे ये बात नहीं मैं कर रहा कि कोई अदारा अपना काम ही नहीं कर रहा है। एक चीज़ जब कोई किसी को पूछने वाला नहीं होगा, वो 80 वाली चीज़ अगर 120 में या 150 में दे रहा है तो वो देगा। अवाम तो लेने पे मजबूर है, किधर जाए लोग? तो खान साहब ने कहा था कि मैं ये आलू प्याज के भाव मालूम करने या इसके बारे में बताने तो नहीं आया, हुकूमत करने नहीं आया। देखें 3.5 साल हम देखें, हम दुकानदार हैं, हम ताजर लोग हैं। 3.5 साल यकीन करें कि लोग आके गाली ही देते थे। 3.5 साल कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी नहीं थी, कोई किसी किस्म का कोई सिस्टम नहीं था, कोई बात नहीं थी। अभी मौजूदा हुकूमत में कोई ऐसी कोई कमेटी है, अब आके लोग चेक करते हैं? देखिए अब तो निगरान गवर्नमेंट है ना पंजाब में। नहीं, मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। निगरान गवर्नमेंट को तो निकाल देना, उनका तो जाहिर है वो अपने मकसद के लिए आए हैं, उन्होंने इलेक्शन करवाना चले जाना। बात ये है कि वो ये कहते हैं कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, ठीक है। ये IMF के साथ जो मुआहदे किए थे वो PTI गवर्नमेंट ने किए थे, समझ रहे हैं। और वो ये जो महंगाई है ये उसके सारे असरात हैं, ठीक है। लेकिन आम आदमी ये चीज़ नहीं समझता। आम आदमी ये समझता है कि यार 30,000 मेरी सैलरी है, 50,000 मेरे किचन का खर्चा है, वो कैसे चलेगा? बिल्कुल ठीक है, यही एक सवाल है जो हर शख्स पूछता है और इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। टॉपिक पे वापस आते हैं भाईजान। जेल भरो तहरीक जी, PTI दावा कर रही है कि बड़ी कामयाब जा रही है,
बंदे नज़र नहीं आ रहे। गिरफ्तारियां लाहौर में चंद हुई हैं, KPK में तो एक भी नहीं हुई, गुजरावाला में चंद हुई, मुल्तान में हुई, चले जितनी भी हुई, इसका फ़ायदा क्या हो रहा है आवाम को? फ़ायदा तो कुछ भी नहीं हो रहा, नुकसान ही हो रहा हमें। क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है, ये जो कुछ उसने किया हुआ है ना, सारा उसका ही किया कराया आ रहा है, ये हमारा नहीं है। अब आप देख लें, ये कहते हैं ये नवाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ चोर है। अब 2017-18 में उनकी हुकूमत थी, वो चोर थे, मुल्क भी चला रहे थे, सारा कुछ कर रहे हैं। तो अब मुझे बताएं, वो अब ये सारा कुछ किया कराया वो उनके ऊपर डाल रहे हैं, तो ये तो नहीं है। जब ये मियाँ नवाज शरीफ साहब चोर थे तो मुल्क तो अच्छा चल रहा था, जिससे मर्जी पूछे जाकर, घी का रेट पूछे, चीनी का पूछे, हर चीज़ का पूछे, उस टाइम तो मुल्क चल रहा था ना चोरों के लिए। अब क्यों नहीं चल रहा? इसने सारा खाना ख़राब कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। और यकीन करें वाम जोनसी है ना, इससे तंग आई हुई है। आप ये इनके तरीके साहब के बंदे वो भी चोर हैं इधर। आप इसकी कोई ऐसी सड़कें हैं जो इधर से खा ही गए हैं। वो इधर से किसी ने गिरफ्तारी दी है? इधर से वो मैं कहता हूँ इधर से किसी ने देनी है, इधर से कोई है ही नहीं। मैं कौंसलर हूँ यूसी 237 का, लेकिन मैंने हीरे से निशान से लड़ा और मैंने पार्टी ज्वाइन की मियाँ नवाज शरीफ, क्योंकि वो अच्छे हैं, वो उनके साथ देने वाले हैं, हम साथ दे रहे हैं, हम जिएंगे भी उनके साथ और मरेंगे भी उनके साथ इंशाअल्लाह ताला। ये चोर जो से ना चोर, ये चोर हैं, ये इमरान खान साहब खुद चोर हैं, ये डकैत हैं, इनके जो से साथी हैं वो भी इधर के डकैत हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैंने कोशिश की कि मैं इस इलाके में आके मुख्तलिफ जगहों पे गया, मुख्तलिफ मार्केट्स में गया, कि मैं एक तो ये सवाल लोगों के सामने रखा, जेल भरो तहरीक से आवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है और उनकी नज़र में ये कामयाब हो रही है या नाकाम है। जवाब आपके सामने आ गया। दूसरा मैंने ये सवाल पूछा कि क्या किसी एक शख्स को आप जानते हैं इस इलाके में कि जिसने गिरफ्तारी दी हो? अभी तक कोई एक शख्स सामने नहीं आया जिसने गिरफ्तारी दी हो या कोई गिरफ्तारी देना चाहता हो। अब इस तहरीक की कामयाबी क्या है, ये तहरीक कितनी कामयाब है, इस बात का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।